वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। साथ में हमारे संभव सीरीज़ के डे 6 के इस क्लास में जहां आपको मिलता है डेली जी के क्वेश्चंस। और आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडियन रिवर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपका कमेंट आया था, ठीक है, कि इंडियन रिवर्स पे आप कुछ क्वेश्चंस डाल दीजिए, तो हम लोग ऐसा करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके चलेंगे अलग अलग टॉपिक्स को ऊपर। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला क्या है, इंडियन रिवर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डे 6 का पहला क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती और समाप्त भी होती है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी यानी गोदावरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। मध्य प्रदेश में स्थित इंद्र सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए क्या है, यमुना, बी है चंबल, सी है नर्मदा और डी है कृष्णा। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी नर्मदा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है, कर्नाटक में स्थित कृष्ण राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए है क्या कावेरी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा और डी है महानदी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कावेरी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की काल्फिन का घर है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए है ब्रह्मपुत्र, बी है यमुना, सी है गंगा और डी है क्या, साबरमती। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी यानी गंगा। ठीक है, आगे छठवां क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए क्या है लूनी, बी है गंगा, सी है तिस्ता और डी है व्यास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी लूनी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। क्या है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए क्या है मेघना, बी है तलबंग नदी और सी है हिंगो और डी है इरावादी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी यानी तलाबंग नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती हैं और गंगा का नाम लेती हैं? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए यानी देव प्रयाग में। ठीक है, आगे चलते हैं अपना 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुला हुआ आयन है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी क्लोरीन। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी यानी
गोदावरी नदी को, ठीक है, क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है? सिंधु नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा क्या? बी, यानी पंजाब से क्या सिंधु नदी होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या है? कावेरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य में होता है? ठीक है, क्या बात पूछ रहा है? भारत में जो है कावेरी नदी का उद्गम यानी कहाँ से कावेरी नदी निकली है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक से जो है कावेरी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, क्या है? बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी, यानी कोसी नदी में जो है बार बार बाढ़ आने के कारण क्या होता है? बिहार में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, जिसके कारण उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन अपना, क्या है? प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जिसे गेरोसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? डी, यानी सरवती जो है सरवती नदी पर स्थित है, ठीक। आगे देखते हैं अपना 16वां क्वेश्चन, क्या है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अब क्या पूछ रहा है? सिंधु नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारा जो यहाँ कल करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? कैलाश श्रेणी से, ठीक है, कैलाश श्रेणी से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, यानी ताप्ती नदी, ठीक है। आगे देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन, कावेरी नदी डैश से बहती है, यानी कहाँ से होकर बहती है? तो यहाँ हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कर्नाटक से तमिलनाडु तक, ठीक है। देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन, क्या है? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है, ठीक है, यानी जहाँ से दो नदियाँ पास होती हैं उसके बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, यानी दोआब कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, ठीक, ठीक है। आगे देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन, क्या है? सिस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ब्रह्मपुत्र का जो है सिस्ता जो है क्या है? प्रमुख नदी का हिस्सा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने डे 6 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।